अगर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं या ट्रेडिंग के बारे में सीख रहे हैं, अगर आपको वॉल्यूम के बारे में नहीं पता तो समझ लो आपकी ट्रेडिंग अधूरी है। जैसे कि यह चार्ट आप देखिए, इसमें चार्ट पैटर्न गलत हो सकता है, आपने जो इंडिकेटर लगा है वो गलत हो सकता है, इसका ब्रेकआउट गलत हो सकता है। इसमें सिर्फ एक चीज़ कभी गलत नहीं हो सकती, जिसका नाम है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के बारे में हम लोग इसमें डिटेल से समझेंगे। बहुत ही छोटी वीडियो होने वाली है। ये वीडियो जितना नए लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही पुराने लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नए इन द सेंस जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में या चार्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता उनके लिए भी, और जो इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि आज मैं ऐसे इनसाइट्स शेयर करने वाला हूँ वॉल्यूम के बारे में। अगर आप ट्रेडिंग कर भी रहे होंगे ना, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको वॉल्यूम को अच्छे से यूज करने का तरीका आपको आ जाएगा, जिससे जो आपके टारगेट हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप अचीव कर पाएंगे। तो नए लोगों के लिए मैं बता दूं कि वॉल्यूम ऐसी चीज़ है, जैसे कि आप किसी मार्केट में गए हुए हैं, तो उस मार्केट में दो दुकानें हैं। एक दुकान पे मान लो 4-5 लोग सामान ले रहे हैं, और एक दुकान पे 100-150 लोग खड़े हुए सामान ले रहे हैं। तो जो पहली दुकान है उसका वॉल्यूम 4-5 हो गया, और जिस पे ज़्यादा लोग खड़े हैं उसका वॉल्यूम, जितने लोग वहाँ पे सामान ले रहे हैं वो हो गया। बेसिकली मान लो कोई स्टॉक या कोई क्रिप्टो, मान लो मेरे पास 10 रिलायंस के शेयर हैं और मैं उसको बेच रहा हूँ, तो आप अगर उसको ले रहे हैं तो जो हमारे और आपके बीच में जो ट्रांजैक्शन होगी ना, वही वॉल्यूम जनरेट करता है, वही एक वॉल्यूम होता है। बहुत ही सिंपल, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब जिसमें ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, जहाँ पे लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे उसका वॉल्यूम कम होगा। मतलब जो ट्रांजैक्शन होती है उसी को हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना जरा सा भी, एकदम सिंपल लगता है इसको। ठीक है, चलते हैं स्क्रीन पर समझते हैं वॉल्यूम को, कि हम वॉल्यूम का यूज करके अपनी ट्रेडिंग को कैसे हम अप स्किल कर सकते हैं। तो हम लोग स्क्रीन पे आके यहाँ पे देखिए, ये वॉल्यूम होते हैं। ठीक, ये हमारा चार्ट हो गया, जैसे कि आप जानते हैं चार्ट के बारे में हम लोगों ने समझा है, और ये वॉल्यूम हो गया। ठीक है, जितना ज़्यादा वॉल्यूम उतने ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, अब लोग बेचने में इंटरेस्टेड है या खरीदने में इंटरेस्टेड है, ये हम आगे समझने वाले हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ये वॉल्यूम होता है। ठीक है, ये वॉल्यूम होता है। अब ये चार्ट देखिए आप, अगर मुझसे कोई बोलता कि ये स्टॉक ले लो, तो क्या मैं लेता? मान लो यहाँ तक ये चार्ट बना हुआ है, उसके बाद मुझसे कोई बोल रहा कि ये इस स्टॉक को ले लो, इसमें तेज़ी आने वाली है, ठीक है, ये ऊपर जाने वाला है, तो क्या मैं लेता? मैं नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? क्योंकि मुझे वॉल्यूम के बारे में पता है। ठीक है, तो इसमें मैं क्या देख रहा हूँ कि ठीक है स्टॉक ऊपर तो जा रहा है, लेकिन जो वॉल्यूम है इसका नीचे जा रहा है। ठीक है, मतलब इसमें लोग इंटरेस्टेड नहीं है। इसको हम डिटेल समझेंगे, कंफ्यूज नहीं होना, डिटेल समझेंगे अभी इसी वीडियो में। ठीक है, तो क्या है इसमें, ये देखो वॉल्यूम बहुत कम है, वॉल्यूम जनरेट हो ही नहीं रहा है, तो क्या प्राइस ऊपर गया? नहीं गया। देखो इसकी ये रेंज बन गई, इसी रेंज में घूम रहा है, क्योंकि इसमें लोग इंटरेस्टेड नहीं है, वॉल्यूम जनरेट हो ही नहीं रहा है। इस चार्ट पे देखिए वॉल्यूम का कमाल। इसको आप ट्रेडिंग व्यू में देख सकते हैं, किसी भी स्टॉक या क्रिप्टो करेंसी का आपको वॉल्यूम देखना हो, चार्ट पैटर्न देखना हो, तो ट्रेडिंग व्यू में देख सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बता रखा है इन सबके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? देखो प्राइस ऊपर जा रहा है ना, प्राइस ऊपर जा रहा है, साथ में वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है। ये देखो वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है, प्राइस भी ऊपर जा रहा है। मतलब प्राइस बढ़ रहा है लेकिन लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं, उस चीज़ को लेने में लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो मान लो ये बढ़ा था, जैसे हमने देखा इसका प्राइस भी बढ़ रहा है और इसका वॉल्यूम भी जनरेट हो रहा है, अच्छा खासा वॉल्यूम आ रहा है। तो मान लो यहाँ आया था तो यहाँ इसको खरीद लेता, क्योंकि मुझे दिख रहा है चार्ट पे, क्योंकि प्राइस के साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको खरीद लेता, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्राइस भी साथ में बढ़ रहा है, तो मतलब स्ट्रॉन्ग है, तेजी उस चार्ट में, तो मैं यहाँ पे खरीद लेता। उसके बाद जो हमारा टारगेट था वहाँ पे इसको हम बेच देते। प्राइस के साथ वॉल्यूम भी अगर बढ़ रहा है तब ये कंफर्मेशन मिल जाती है हमें कि हाँ इसमें अब तेजी बनी हुई है, इसको हम ले सकते हैं। ठीक है, अभी हम दूसरे चार्ट पे इसको समझने वाले हैं कि प्राइस तो बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, तो देखो क्या होता है आगे। अब इस चार्ट पे देखिए, प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है ना, लेकिन इसका वॉल्यूम देखिए ये नीचे जा रहा है, वॉल्यूम खत्म होता जा रहा है। मतलब इसमें लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। प्राइस तो ऊपर जा रहा है लेकिन इसको लोग ले नहीं रहे हैं, इसमें ट्रांजेक्शन जो है वो नहीं, वॉल्यूम क्रिएट नहीं कर पा रही है। तो हम क्या करेंगे? इसको नहीं लेंगे। जैसा कि हम आगे देख भी सकते हैं, ये ऊपर तो गया लेकिन इसको वॉल्यूम इसके अंदर नहीं था, इसलिए साइडवेज हो गया। साइडवेज मतलब ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है। ठीक है, ऐसा मतलब ये चार्ट बनता जाएगा, ऐसा ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, एक रेंज में फंस जाएगा। तो हम इसमें एंट्री नहीं करेंगे भाई, क्योंकि हम जान रहे हैं कि इसका प्राइस तो जा रहा है ऊपर, लेकिन वॉल्यूम हमें कंफर्म नहीं कर रहा है इस बात के लिए कि हाँ ये प्राइस ऊपर ही जाने वाला है, क्योंकि वॉल्यूम उसके अंदर जनरेट नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आगे जाके ये फंस जाएगा और ये ऊपर नहीं जाएगा। अभी तक तो हमने इसको बाइंग साइड में देखा, ठीक है, ऊपर जाते हुए। अब इसको सेलिंग साइड में देखते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं और कंफर्म करना चाहूँगा कि जो ये रेड और ग्रीन कलर का वॉल्यूम होता है, इसका कुछ लोग मानते हैं कि अगर ग्रीन है तो वहाँ पे लोग बाइंग कर रहे हैं, अगर रेड है तो वहाँ पे लोग सेल कर रहे हैं, मतलब बेच रहे हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल इसको मत मानना। ठीक है, आप सिर्फ इसको देखना कि प्राइस एक्शन के हिसाब से वॉल्यूम कैसा चल रहा है, आगे हम समझने वाले हैं इसको भी। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, ये प्राइस धीरे धीरे नीचे आ रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है और ये वॉल्यूम इसका ये बढ़ता जा रहा है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ये स्टॉक में तेजी आने वाली नहीं, ये यहाँ पे सेलिंग का वॉल्यूम है। ठीक है, यहाँ सेल कर रहे हैं लोग, मतलब प्राइस नीचे आ रहा है तो और ज़्यादा लोग बेच रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए वॉल्यूम बन रहा है। समझ में आ रही बात?
स्टॉक नीचे आ रहा है, वॉल्यूम और बढ़ रहा है, मतलब और ज़्यादा लोग इसमें बेच रहे हैं, वो लोग इसमें वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमको इस स्टॉक को लेना है, हम देखेंगे यहाँ पे नीचे वॉल्यूम जो है ये बढ़ रहा है, मतलब लोग सेल करते हुए जा रहे हैं, तो इस स्टॉक को हम नहीं लेंगे। तो हमें सेलिंग करना है तो हम इसको हम सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, पिछले चार्ट में मैंने देखा कि प्राइस नीचे आ रहा था तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा था, ठीक है, मतलब सेलिंग का वॉल्यूम बढ़ रहा था, जिससे प्राइस और नीचे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, प्राइस नीचे तो आ रहा है, देखो प्राइस नीचे आ रहा है, लेकिन वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम में कोई चेंज ही नहीं है, एकदम जीरो पड़ा हुआ है वॉल्यूम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, स्टॉक नीचे तो आ रहा है लेकिन इसमें वॉल्यूम जनरेट नहीं हो रहा है, तो ये साइडवेज हो सकता है, मतलब ना ये एक रेंज में जाके फंस सकता है, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, या इसमें अगर लोग बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है तो ये ऊपर जा सकता है। इससे हमको ये कंफर्मेशन मिल जाती है। आप वॉल्यूम को ऐसे माने जैसे कि आपको एक पिस्टल दी गई है, ठीक है, मान लो अपने इंडिकेटर्स लगा दिए, ठीक है, जो भी आप यूज़ करना चाहें और ब्रेकआउट के लिए या जो भी लगाना चाहें आप इंडिकेटर वगैरह लगा दें, ठीक है, हर चीज़ आपको कंफर्म हो जाए। लेकिन वॉल्यूम को आप ऐसा यूज़ करें ना कि आपने पिस्टल में गोली डाल दी है, अब उसको टारगेट पे निशाना लाकर खड़े हो गए, जैसे हमें वॉल्यूम कंफर्मेशन देगा हम ट्रिगर दबा देंगे। ये काम होता है वॉल्यूम का। अगर इस बेस पे आप ट्रेड करेंगे ना तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके ट्रेड जो है टारगेट हिट करेंगे। आप मान लो किसी स्टॉक या किसी क्रिप्टो में आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बैठे हुए हैं और आप एक ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं, ठीक है, ब्रेकआउट होने के बाद आप ट्रेड लेना चाह रहे हैं। तो अगर वो ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ होता है ना, तो वहां पे उस ब्रेकआउट का जो कंफर्मेशन है ये हो जाती है कि हाँ ये रियल ब्रेकआउट है, फेक ब्रेकआउट नहीं है। ऐसे सेलिंग साइड में आप देख सकते हैं नीचे का अगर ब्रेक कर रहा है। तो नए लोगों के लिए मैं फिर से बता देना चाहता हूं, अगर वॉल्यूम ऊपर जा रहा है साथ में प्राइस भी ऊपर जा रहा है तो वो स्ट्रांग है, वहां पे आप बाइंग कर सकते हैं। अगर मान लो प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम उसका नहीं बढ़ रहा है तो वो फेक हो सकता है, ठीक है, उसमें आप ना जाए, उसमें प्राइस आपको वॉल्यूम आपको कंफर्म नहीं कर रहा है। ऐसे सेलिंग साइड में भी आप देख सकते हैं, अगर प्राइस नीचे जा रहा है लेकिन वॉल्यूम में कोई मूवमेंट नहीं है, एकदम एवरेज चल रहा है, तो वहां पे ज़्यादा वो नीचे नहीं जाएगा, हो सकता है एक रेंज में वो रुक जाए या वहां से वो रिट्रेस करके ऊपर चला जाए। आई थिंक अभी आपको वॉल्यूम के बारे में समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई भी कंफ्यूजन है वॉल्यूम के बारे में या आपको चार्ट पे चीज नहीं समझ में आ रही है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइए। तो इस वीडियो को शेयर कर दें लोगों के साथ, वीडियो को भी लाइक कर दें और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।